अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 12 धु अलकिदा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में सिला रहमी करना। कुरान के सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उसको मजबूत कर लेने के बाद और उन तल्लुकात को तोड़ते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और जमीन में फसाद मचाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। रिश्ते नाते और तल्लुकात को बरकरार रखना और उसको खत्म न करना बहुत जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में सही करते वक्त यह दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह सही करते हुए यह दुआ पढ़ते थे, अल्लाहु मगफिर वरहम व अंतल अज्जुल अकरम, यानी ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा, तू ही इज्जत और रहम व करम का मालिक है। एक अहम अमाल की फजीलत, बीमारी की शिकायत न करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब अपने मोमिन बंदे को बीमारी में मुब्तला करता हूँ और वह अपनी इयादत करने वालों से मेरी शिकायत नहीं करता तो मैं उसको अपनी कैद यानी बीमारी से नजात दे देता हूँ और फिर उसके गोश्त को उससे उम्दा गोश्त और उसके खून को उम्दा खून से बदल देता हूँ कि नए सिरे से अमल करे। एक गुनाह के बारे में, गैरुल्लाह को माबूद बनाना। कुरान के सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है, उन लोगों ने खुदा ताला को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं इस उम्मीद पर कि उनकी मदद कर दी जाएगी। वह उनकी कुछ मदद कर ही नहीं सकते बल्कि वह उन लोगों के हक में फ्रीके मुखालिफ बनकर हाजिर किए जाएंगे। आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा है। तिब्बे नबवी से इलाज ककड़ी के फवाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ ककड़ी खाते थे। फायदा अल्लामा इब्ने कय्यम ककड़ी के फवाइद में लिखते हैं कि यह मैदे की गर्मी को बुझाती है और मसाने के दर्द को खत्म करती है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कंजूसी से बचो क्योंकि तुमसे पहली कौमें इसी कंजूसी की वजह से तबाह हुई। इस्लामी तारीख। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की जिंदगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खिलाफत संभालने के बाद सच्चाई में हजरत अबू बकर, अदब व इंसाफ में हजरत उमर, हया और पाक दामनी में हजरत उस्मान गनी, जुहद व तकवा में हजरत अली का नमूना बन गए थे। उन्होंने अपनी खिलाफत को खिलाफते राशिदा के तौर पर सादा और सुन्नत के मुताबिक बना दिया था। अपनी जागीर बैतुल माल को वापस कर दी, बीवी का जेवर बैतुल माल में दाखिल कर दिया। उन्होंने ऐसी सादा जिंदगी गुजारी जिसकी मिसाल बादशाहों में तो क्या फकीरों में भी मिलना मुश्किल है। लिबास में ऐसी कमी के बाज़ औकात कुर्ता सूखने के इंतजार में जुमा में देर हो जाती थी। आपके घर का यह हाल हो गया था कि एक मर्तबा अपनी बच्चियों से मिलने गए तो देखा कि जो बच्ची उनसे बात करती है वह मुंह पर हाथ रख लेती है। वजह मालूम की तो पता चला कि उन बच्चियों ने आज सिर्फ दाल और प्याज खाई है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे और फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि तुम अच्छे अच्छे खाने खाओ और तुम्हारा बाप जहन्नम में जाए? यह सुनकर उनकी बच्चियां भी रो पड़ी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने जमाने में सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद खुद उनके पास जाती पैसा इतना न था कि हज कर सकें। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।